एकादशी के दिन ये 5 प्रकार शस्त्र में रहता है। जो लोग एकादशी के दिन ये शस्त्र व 5 प्रकार के अनाज खाते हैं, मृत्यु के पश्चात अनेकों जन्म तक ये समस्त पापों के भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। माने अथवा नहीं माने, मानो अथवा नहीं मानो, किंतु फल तो अपने आप प्राप्ति हो जाता है। जैसे आग है, आग ने अग्नि में हाथ रखने से क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? कोई कहे नहीं आग तो जलाती नहीं है, पर आग हाथ में रख करके देखो, हाथ आग में रख करके देखो, जला देगा। ठीक उसी प्रकार विश्वास करे अथवा नहीं विश्वास करे, यू आर थीस्ट और एथिस्ट, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज दैट, क्या सब्जेक्ट है? जो वस्तु के क्रिया अपने आप करा देती है, और वस्तु की क्रिया एक्शन अपने आप आ जाता है। जैसे अग्नि की क्रिया क्या है? जलाना। कोई कहे जो अग्नि जलाती नहीं है, किंतु अग्नि पे तुम मानो ना मानो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शास्त्र की अनुसार कहते हैं एकादशी के दिन ये 5 प्रकार शस्त्र में ये समस्त पापों के बीच रहता है। इसलिए एकादशी के दिन शस्त्र व अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। यह तो भी किसी को भोजन कराना भी नहीं चाहिए। अपने अन्न भोजन मत करो और दूसरे को भी भोजन मत कराओ। भोजन करना भी नहीं चाहिए और दूसरे को खिलाना भी नहीं चाहिए। सीधी बात है। जो खाते हैं वो खिलाते हैं, दोनों ही पाप हो गए। कोई कहते मैं तो खा ही नहीं, क्यों हमने खिलाया, तो दोनों ही पापी हो जाता है। पाप को भोजन, पाप उसको भोजन करके भोगना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन लिखा है शास्त्र में ये 5 प्रकार के शस्य व अनाज के जो है भोजन करना नहीं चाहिए और दूसरे की भी भोजन कराना नहीं चाहिए। और एकादशी कैसे पालन करना चाहिए? यदि शरीर ठीक रहे, निर्जला व्रत करे, निरंबु व्रत जिसको कहा जाए। निरंबु जानते हैं? बिना कुछ खाए पिए, पानी तक पीना नहीं है। बिना कुछ खाए तो पानी तक भी नहीं पिए। कली युग में संभव नहीं होता। आजकल तो हर शरीर में बीमारी सब लगे हुए हैं, डायबिटीज लगे हुए हैं और क्या लगे हुए हैं, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार रोग लगे। कहते हैं महाराज क्या करें? इसलिए शास्त्र में थोड़ा सा छुटकारा दे दिया। क्या दिया? बोले ठीक है एकादशी के दिन आप फलाहार भोजन करो, फलाहार करो, फल आहार करो है, और थोड़ा पानी पी लो बस है। किंतु आपके शरीर समर्थ हो, यू आर हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, यू कैन ऑब्जर्व एकादशी विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बिना जल से भी पानी पीकर भी अगर करो। चलो कोई भी बात नहीं, एकादशी की इतना ही तो छुटकारा हमें दे दिया। ये क्या भोजन करना चाहिए? फलाहार करो, फल भोजन करो है, अथवा मिट्टी के नीचे जो होता है कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हरिभक्ति विलास में इसके सुंदर वर्णन है। ये कहानी में सुनाता हूँ। राजा क्या नाम था उसका? रुक्मांगद। हमारे शास्त्र में रुक्मांगद धर्मांगद की एक सुंदर कहानी सुनाया, जिससे सुनकर के हमारे हृदय में एकादशी व्रत पालन करने की दृढ़ता आएगा। दृढ़ता समझते हो? कॉन्फिडेंस। रुक्मांगद बहुत धार्मिक राजा थे। अपने पत्नी के साथ और एक लौता पुत्र के साथ वो रहता था, राज्य चलाता था। राजा के उस राज्य के लोग बहुत सुख शांति में रहते थे। प्रजा लोग रुक्मांगद के जो बहुत प्रशंसा आदि करते थे। ये देखो धार्मिक राजा है, प्रजा पालन आदि करते हैं। उनके बेटा भी
पिता माता के आदेश भी पालन करने वाले होते हैं। भाई संसार तो सुख तब होता है जब परिवार के सभी लोग एक मन एक तन में होकर के कोई सेवा आदि करे, ऐसा नहीं है तो वो परिवार एक सुखमय परिवार होता है ना। परिवार का हम कहते हैं परिवार सुख कैसे है, सुखी परिवार किसको कहा जाता है? जिस परिवार में पति पत्नी बेटा बेटी सब एक मन में एक तन में एक धुन में चले। समझ में आ रही हिंदी? एक धुन में यदि चले तो अच्छा लगता है। जैसे कीर्तन करते हैं है, जो कीर्तन कर रहे हैं उनके ताल से लय से यदि हारमोनियम वाद्य आदि बजाए तो कीर्तन आनंद देते हैं। और नहीं तो कीर्तन दूसरी सर से कर रहे हैं, हारमोनियम दूसरी तरफ जा रहे हैं, ढोलक दूसरी तरफ जा रहा है, मृदंग दूसरी जा रहा है और करताल दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो क्या होता है? उल्टा हो जाता है, खिचड़ी बनेगा ना, उल्टा। सीधी बात, किसी को तो निंदा करना नहीं चाहिए भाई, सीखना पड़ता है। किसी के करताल बजाना आता ही नहीं है, वो बताते हैं इधर से उतार है भाई, कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं है जो हारमोनियम लेकर पे बता दे भाई, सीखना पड़ता है। कम से कम 2 साल 3 साल तो लगता है, केवल सारे गामा पादा नी धापड़ी से लगता रहता है, समय लगता है। मृदंग बजाने भी आपको समय लगता है, तेरे खेटा के भाई मंत्र सीखने में समय लगता है। कोई सिखाई नहीं है और हारमोनियम और मृदंग लेकर के टट 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 करे बोले बोलो वृंदावन यारी लाल की। मेरे कहने की तात्पर्य है वह संसार सुख संसार है, सुखी संसार है, सुखी परिवार कहा जाता है जिस परिवार में सारे परिवार के सदस्य एक धुन में एक तन मन में यदि चले, भगवान के भजन करते चले। तो उसी प्रकार रुक्मांगद राजा का नाम याद रखना, रुक्मांगद, रुक्म अंगद रुक्मांगद। रुक्म शब्द के अर्थ होता है फ्रेश कम्प्लेक्शन, गोल्डन कम्प्लेक्शन के रूपांगद का। रुक्म अंगद इति रुक्मान, जिसके अंग की कम्प्लेक्शन जो है स्वर्ण वर्ण होता है, मैंने देखने फ्रेश कम्प्लेक्शन बात में गोरी होता है, गोरा होता है। उनके पुत्र के नाम भी सुंदर था। पुत्र के नाम क्या था? धर्मांगद, धर्म के साक्षात अंग स्वरूप कहा गया धर्मांगद। पत्नी के नाम तो रखा नहीं, पत्नी के नाम होगा सही सुशीला होगी शायद, लिखा नहीं है, मैं तो रख लिया सुशीला, है ना? बहुत सुंदर सुशील वचन करने वाले, बहुत अच्छे है सुशीला। चलो मैं कहा क्यों लोग पूछते हैं महाराज उनके बेटा के नाम कहा दिया आप और उनके भी नाम बताइए, पत्नी के नाम तो बताया नहीं, मतलब शास्त्र में लिखा नहीं है, तो मैं बता दे तो अच्छी है। उसके पत्नी के नाम क्या रखा? सुशीला। सुंदर शील है, शील स्वभाव वाली थी है, बोलने में चलने में है बहुत सुंदर जो है सुमिष्ट भाषी, जिसको कहते हैं मिष्ट भाषिनी है। अच्छा चलो, राज्य में सभी लोग सुखी, प्रजा लोग भी सुखी, जय जयकार करने के लिए बोलो रूपांगद महाराज की। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। बस जिस देश में राजा धार्मिक होता है प्रजा भी सुख आता है, समय पर बारिश होता है, समय पर सब कुछ होता है। राजा यदि प्रजाओं की सेवा आदि करे है, आज समझे, गौ रक्षण ब्राह्मण आदि की सेवा करे, उस देश में तो शांति सुख होता है। जिस देश में राजा प्रजाओं के कर लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं, अपने भोग में लगाते हैं, उस देश उच्छन्न चले जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु रूपांगद महाराज प्रजा सेवा में अपने जीवन को मानो समर्पित कर दिया। अच्छा, प्रजा लोग सभी लोग रुक्मांगद के जो है जय जयकार करने लगे। एक दिन रूपांगद घूमते घूमते कोई एक बहुत सिद्ध संत महात्मा के सानिध्य में गए। और संत महात्मा का नाम था बालखिल्य ऋषि, बहुत प्रभावशाली ऋषि। बालखिल्य कहता है बहुत नाटा जैसे 5 साल 7 साल के जैसे बालक होते ना, बड़ी छोटा है। बालखिल्य ऋषि के पास गए, त्रिकालज्ञ ऋषि, कोई साधारण ऋषि नहीं था। रुक्मांगद जाकर के बोले महाराज ये मुझे बताइए, हमारे प्रजा हमारे राज्य में सब लोग सुखी है, प्रजा लोग सब सुखी है, समय पर बारिश होती है, कृषक
खेती करते रहते हैं, धान चावल गेहूं समय पर आ जाता है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, प्रजा लोग सुखी है। मेरे मन में ये भावना है, मैं पूर्वजन्म में कौन सा कर्म किया, मैं राजा बन गया और प्रजा लोग मेरा भी जय जयकार देते जा रहे हैं। मेरे पूर्वजन्म की इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। भाई कभी कभी मनुष्य के भी मन में भी एक प्रश्न जगते हैं, अपने पूर्वजन्म की इतिहास क्या है? कभी कभी जगते हैं, ये पूर्वजन्म मैंने क्या था, क्या कर्म किया। जब दुख आ जाता है ना तब आता है, सुख में तो कोई आता ही नहीं है। दुख आ जाता है तब होता है, मैंने हे भगवान पूर्वजन्म में मैंने कौन सा दुष्कर्म किया, पाप कर्म किया, आज मुझे ये कष्ट हो रहा है। ये अच्छा है। चलो, किंतु रुक्मांगद ने बालखिल ऋषि के प्रश्न पूछा, हे त्रिकालज्ञ ऋषिवर, मुझे बताइए मैं पूर्वजन्म में कौन सा कर्म किया, अच्छे कर्म किया, जिसके फलस्वरूप मेरा साथी सती साधी पत्नी भी मुझे मिला है। पत्नी अच्छी है, मैंने पत्नी के नाम दे दिया, क्या नाम रखा? सुशीला। हाँ भाई, इतने सुशीला, और क्या बताए। बेटा के नाम है क्या? धर्मांगद। धर्म के साक्षात मूर्तमान, पिता माता के आदेश पालन करने वाले, जैसे रामचंद्र पिता माता के आदेश पालन करने वाले। प्रजा लोग भी, मेरा पुत्रवध भी है, प्रजा लोग भी बहुत सुख खुशी है। इसलिए आप मुझे बताइए, मेरा पूर्वजन्म की इतिहास कुछ बताइए, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया कि पाप कर्म किया, आप मुझे बताइए। त्रिकालज्ञ ऋषि बालखिल ऋषि कहने लगे, हे राजन रुक्मांगद, तुम पूर्वजन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया। हाँ, पुण्य कर्म नहीं किया तो राजा कैसे बन गए? मैं बताता हूँ। रुक्मांगद कहने लगे, हे राजन धीरज धारण करके सुनो, मैं बताता हूँ। कि चौंक उठे ना, कोई कहते हैं महाराज तुम तो पूर्वजन्म में कुछ काम ही नहीं किया, तो कैसे महाराज बन गए? तो इसलिए कहने लगे, बालखिल ऋषि कहने लगे, हे राजन धीरज धारण करो, मैं बताता हूँ। तुम पूर्वजन्म में बहुत कुकर्म किया, तुम जैसे स्टूपिड नॉनसेंस रस्केल और कोई नहीं था। मैंने क्या की? शराब पीना, कितने शराब की बोतल उड़ा दी पता ही नहीं है। रोड में तो बोतल की बोतल सब पी करके सब फेंक दिया। और ऐसे कुकर्म भी नहीं किया, वेश्यालय भी गए, ऐसे करते थे एक वेश्या के प्रति तुम्हारे आसक्ति भी हो गया था। राजा सुन करके राजा तो बस रोंगेटे बिल्कुल खड़े, हाँ ऐसे मैंने दुष्कर्म किया? बोला हाँ जी। तो राजा कैसे बन गया? बालखिल ऋषि कहने लगे, सुनो, उस वेश्या के प्रति तुमने इतने आसक्ति हो गए थे, दैव क्रम से, दैव जग से एक्सीडेंटली वो वेश्या कि बीमार हो गया। एक दिन बुखार, तेज बुखार चढ़ गया था। तेज बुखार चढ़ने से वो वेश्या कुछ खाई नहीं है, उसने रात और दिन भर कुछ नहीं खाई। और उस दिन रात को वेश्या क्या की? प्राण छोड़ दिया। किंतु दैववश तो उस दिन एकादशी तिथि था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वेश्या के प्रति प्रबल तुम्हारे आसक्ति होने के नाते तुम भी उस दिन कुछ नहीं खाए है? देखो, अज्ञान में एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत वो वेश्या कर गया। फिर तुम उसके शोक में तुम भी 15 दिन तक किसी प्रकार के जीवन के धारण किए। फिर 15 दिन बाद जो एकादशी है, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो गई। एकादशी के दिन और निर्जला व्रत करके द्वादशी की तुम्हारी मृत्यु हुई। देखो, एकादशी के दिन अनजान में कोई व्रत कर लेते हैं, उसके फल क्या है? उसके फलस्वरूप तुमने जीवन में जो पाप किया था, केवल एक जन्म ने अनंत करोड़ जीवन की पाप, सारे पाप नष्ट हो गया। देखो,
बोले कोई एकादशी तिथि एक पालन कर लेते हैं, एक एकादशी पालन कर लेते हैं, एक नहीं अनंत करोड़ जीवन की सारे पाप नष्ट हो जाता है। और एकादशी तिथि तुम्हें ऐसे वर दे दिया, फल दिया, तुम राजा बन गए, धनाढ्य राजा बन गए, महाधनी राजा जैसे, साधारण राजा नहीं। और प्रजा लोग तुम्हारे के देखो, वही पत्नी जो वेश्या जो थी वो तुम्हारी पत्नी होकर जन्म ली है, वो भी तो एकादशी व्रत की ना, इसलिए महारानी बन गई और तुम महाराजा बन गए। बस इस कथा सुनते ही रुक्मांगद मन में विचार करने लगे, मैं अनजान में एक एकादशी पालन कर लिया जिसके फल से मेरे सारे पाप नष्ट हो गया और मैं राजपद प्राप्त कर लिया, राजपद प्राप्त कर लिया। यदि मैं जानबूझ करके संत महात्मा की सेवा करते और एकादशी पालन करते, उसके फल मुझे क्या प्राप्ति होती? मन मन विचार करने लगे। महाराज रुक्मांगद अपने राज्य में लौट करके आए, आकर के ऐलान कर दिया, ऐलान समय डिक्लेयर कर दिया, ये हमारे राज्य में जितने लोग हैं, प्रजा लोग, सभी लोग एकादशी पालन करें। देखो राजा के कर्तव्य है ना। यह तब कि राजा ऐलान कर दिया, जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा। राजा बहुत कड़ा हो गया है, कड़ा अनुशासन भी लगा दिया। जैसे माता पिता बच्चा जिस नियम को नहीं माने को भी कोई थप्पड़ मारना पड़ता है, शासन करना पड़ता है, उसी प्रकार रुक्मांगद ऐलान कर दिया, आज से हमारे राज्य में जितने भी प्रजा लोग, ये तो मेरे पुत्र संतान जैसे, सभी को एकादशी पालन करना पड़ेगा। एकादशी के दिन ये 5 प्रकार के शस्य ग्रहण करना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए है। यदि शरीर ठीक हो निर्जला व्रत करे, शरीर ठीक नहीं हो फलाहार करे। और इस प्रकार बस राजा है ना। और गांव गांव में जाकर के वो झेड़ा पीटने लगे राजा के लोग। उस समय तो ये नहीं था, संवाद पत्र नहीं था, मीडिया भी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, ऐलान करते थे। गांव गांव में जाकर ढूंढते राजा के आदेश हुए हैं, जो लोग एकादशी पालन नहीं करेंगे उसको राजदंड दिया जाएगा, राजद्रोही माना जाएगा, देशद्रोही माना जाएगा, उसके देश से निकाल दिया जाएगा अथवा उसके प्राण दंड तक दिया जाएगा। चलो, राज आदेश प्राप्त करके उस राज्य में समस्त लोग एकादशी पालन करने लगे, राजा भी पालन करने लगे, उनके पुत्र, उनके पत्नी, सभी लोग एकादशी पालन कर। भाई एकादशी जो पालन किया और राज्य में इतना जो है फसल आने लगे, प्रजा लोग की सब सुख समृद्धि और भी बढ़ने लगे, सभी लोग प्रसन्न हुए। एक दिन रुक्मांगद राजा वन में गए पशु शिकार करने के लिए। पहले राजा लोग पशु शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। वास्तव हिरण आदि के मारना नहीं था, जंगल में चोर डकैत छुपा करके रहते हैं, इसलिए राजा इसी बहाने से चले जाते थे, सैन्य आदि लेकर के चोर डकैत को पकड़ता था है? तो राजा रुक्मांगद चले गए पशु शिकार करने के लिए है? एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते महाराज ने क्या कि घना जंगल में चले गए। घना जंगल में गए और उनके प्रजा लोग, उनके सैन्य लोग कहाँ चले गए पता ही नहीं। जंगल के रास्ता होता है, छोटी होता है, खो गए बस। महाराज चलते चलते जंगल में अंदर में गए, देखा क्या एक पेड़ के नीचे एक सुंदरी लड़की जो है, 14 से 16 साल की लड़की जो है, देखने बहुत सुंदरी थी, जिनके आंख जो घुंघराले वाली थी, जिनके बाल कैसे थी घुंघराले वाले, आंख इतने सुंदर जो है, लंबी लंबी आंख है, जैसे परमल खाई हमने, परमल को काटने से जैसे हो जाता ना, बोले आंख ही हो जाता है, लंबी लंबी आंख, देखने में बहुत सुंदर था।
पटल चेहरा आंख का है, इतने सुंदर डबडबाती हुई है, डबडबाती जिसके आंख ऊपर से उभरी हुआ हो, वो स्त्रियों की है सौंदर्य माधुर्य अधिक होता है। ज्यादा बोले तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई प्राकृतिक भावना आ जाए है। चलो है, देखने में तो सुंदरी थी है, उनके हाथ पैर इतनी सुंदरी थी, वो बैठी हुई थी और रो रही थी अकेली। देखने तो बहुत सुंदरी थी है, गोरी थी, इतनी सुंदर घुंघराले बाल, लंबी लंबी बाल है, सुंदर वस्त्र अलंकार के द्वारा सुसज्जित बैठी हुई थी है। महाराज देख करके कहने लगे, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो वो कहने लगे, महाराज मुझे मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे, बोले क्यों? कहने लगे, मैं मंगली हूं। मंगली समझते हो? मांगलिक। मंगलिक का ये जिस लड़के के साथ शादी होगा, एक स्टार होता है, स्वर्ग का स्टार होता है, मंगलवारी। उसके कहते हैं मंगली लड़की को शादी करने से किसी न किसी का एक मृत्यु होती है। अच्छा चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। इसलिए मुझे कोई शादी करना नहीं चाहता, इसलिए माता पिता ने कहा जा तेरा शादी नहीं हो गया, घर संसार के लोग, संसार लोग क्या कहें, घर से निकाल जा। मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सोचा ये जीवन तो व्यर्थ हो गया है, मैं इस जंगल में आया हूँ आत्महत्या करने के लिए है। क्या कर सिसक करके रोने लगे। महाराज रुक्मांगद कहने लगे, देखो एक काम करो, मैं राजा हूं है, राज अभिमान आ गया, चित्र अभिमान, मेरे साथ शादी करो है। मैं मंगली फंगली कुछ नहीं मानते, शादी करो है। पहले के राजा कर लेते थे ना, 2-4 इसमें है दशरथ महाराज 360 कोई शादी किया। अच्छा चलो आगे है, मुझे शादी करो। बोले जंगल में क्या शादी करोगे? गांधर्व मत से शादी कर लिया, एक फूल की माला पहना दिया, हो गया शादी। चलो महाराज नई महारानी के लेकर के राज्य में प्रवेश किया, राजा के लोग भी प्रसन्न हो गया। राज यह तो कि महारानी माने राजा के प्रथम पत्नी जो है वो भी कोई विरोध नहीं किया, चलो जैसी इच्छा ही है, राजा की जैसी इच्छा ही है। उनके पुत्र धर्मांगद भी प्रसन्न हुए। चलो इसी प्रकार रहने लगे। फिर आ गया समय, आ गया एकादशी के दिन। मैंने कहा एकादशी के पहले दिन क्या होता है जानते हो? दशमी तिथि होता है, दशमी इसके बाद एकादशी। दशमी के दिन राजा के लोग गांव गांव में जाकर के ढेड़ा पीटने लगे, पिंडोरा पीटने लगे, काल एकादशी होगी, राज आदेश है, सबको एकादशी पालन करना पड़ेगा। जो एकादशी पालन नहीं करेंगे राजा उसके कठोर दंड देंगे, मृत्यु दंड से लेकर के राज्य से उसको निकाल देंगे। एकादशी करो है। एकादशी के दिन पंचशस्य खाना नहीं चाहिए। गांव गांव में जाकर के जैसे नियम है कि लोग भूल जाते हैं ना है, भाई कब एकादशी है भूल जाते हैं। उस समय कैलेंडर थोड़ी था, आज कैलेंडर हो तो कौन देखे भाई है। तो इसलिए राजा के लोग क्या करते थे? अनाउंसमेंट करते थे गाँव में। बोले ये लोग इकट्ठा होते थे, हो जाते थे, तो कहा दे भाई कहा देगा, अच्छा ठीक है। इतने समय अभी जो नई जो महारानी आई हुई है, अपने लोगों को कहने लगी भाई क्या बात है? बोले महारानी सुनो, आप तो नई नई आई है ना, अभी तो 10 दिन आपकी शादी हुई। ये देश राजा की नियम है, देश में जो सबको एकादशी करना पड़ेगा। महाराजा भी संग राजा भी एकादशी पालन करते, महारानी भी करते, सब लोग करते, आपको करना पड़ेगा। ये कहने लगी मैं एकादशी फेकासी नहीं करते, एकादशी फेकासी मैं नहीं करते हैं। मैं तो एकादशी के दिन जो खाना नहीं वो खाऊंगी।
है। एकादशी के दिन जो खाना नहीं चाहिए वो मैं खा लूं, है। मछली से लेकर के, मांस से लेकर के, मदिरा से लेकर के एकादशी के दिन मैं खाऊं। वाह, क्या करें। समाचार चले गए राजा के पास, महाराज आकर के, महारानी जो नई महारानी आई है कहने लगे महारानी ऐसी करना नहीं है। बोले करना नहीं है तो मुझे छोड़ दो, तुम्हारे घर में रहना नहीं है, मैं चली जाऊंगी। किंतु महाराज उनके रूप यौवन में इतने आसक्त हो गए, महाराज क्या करे, है आसक्ति हो जाता है ना, शादी के बाद आसक्ति हो गई, कैसे छोड़े। किंतु महारानी राजा समझाने लगे, सब लोग समझाने लगे, देखो ये राजा के आदेश है, नियम है, पालन करना पड़ेगा। बोले नहीं मैं पालन नहीं करते। यह तो कि महाराज कहने लगे हे रानी तुम जो कुछ चाहो, धन संपत्ति जो कुछ है तुमको देने के लिए तैयार है, किंतु धर्म हम छोड़ने के तैयार नहीं है। सब लोग समझाने लगे किंतु समझने के लिए तैयार नहीं। महाराज क्या करे अभी भाई, अपने घर में यदि पालन नहीं हो, लोग कहेंगे बारे तुम्हारे पति तो एकादशी नहीं करते, हमें कैसे करोगे, है। चैरिटी बिगिंस द होम, है। पालन यदि राजा स्वयं राजा नहीं करे, राजा के महारानी नहीं करे, प्रजा लोग तो कहेंगे, हाथ उठाएंगे, महाराज आपके घर में तो यही है। जिस सरसों में भूत घुसा रहता है उस सरसों के द्वारा भूत भगाना नहीं जाता है। भूत को घर से भगाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, सरसों चाहिए। हम जब गृह प्रवेश करते हैं ना तो हमारे एक मंत्र होता है, तो सरसों लेकर के हम मंत्र जप करते हैं, उसमें वेद एक मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा सरसों को हम छिटक देते हैं, कहते हैं भाई इस घर में कोई भूत पिशाच बिच्छू सर्प आदि जोर है सब बाहर निकाल जाओ, नहीं तो इस सरसों तुम्हें कष्ट देगा, निकाल जाओ। हमारे पास एक मंत्र होता है। हम जब किसी घर में नए घर में जब ये करते हैं, पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, एक वेद मंत्र है, हमारे मंत्र नहीं है, वेद मंत्र है। अच्छा, किंतु उस सोर्स में यदि भूत रहे, घुसा करके रहे, वो भूत कैसे जाएगा। पहले तो सोर्स से भूत भगाओ, है निर्मल पवित्र तो सोर्स होना चाहिए ना। तात्पर्य क्या है, बोले अपने घर में यदि पालन नहीं करते दूसरे को कैसे कहोगे। अपने पत्नी तो पालन नहीं करती, एकादशी नहीं करते, प्रजा लोग कहेंगे महाराज आपकी तो पत्नी नहीं कर रही है, महारानी तो एकादशी नहीं करते, हमें कैसे करोगे, हम नहीं करेंगे। प्रजा विद्रोह हो जाएगा, राज विद्रोह हो जाएगा। प्रजा लोग, राजा स्वयं यदि आचरण नहीं करे, प्रजा लोग क्या होंगे, विद्रोह हो जाए, राज विद्रोह होगा कि नहीं। इसलिए महाराज यह तक भी नहीं, महारानी के चरण पकड़ के कहने लगी अरे तू मेरे बात मान लो, तेरे लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार है। जैसे कई 2 सप्ताह रख दिया, 1 वर्ष से राम के 14 साल के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य। दशरथ महाराज तो अंत में पैर भी पकड़ने लगे, कई तू क्या वर मांग रही। रावण की कथा है, आप इसको पढ़ो तो आप रो पड़ोगे। दशरथ माता इतना ही कहा दिया, ठीक है भरत के राज्य दे देता हूँ, हमारे राम जैसे प्यारे बेटा है, जगत के लोग क्या कहेंगे, है पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। कोई अपराधी व्यक्ति को तो देश से निकाल दिया जाता है, राम जैसे पुत्र तो किसके न हुआ न होगा कोई इसमें, न पुत्र न भविष्य। दशरथ महाराज तो रोने लगे, अरे कई तू और कुछ बार मांग ले। बोले नहीं, वो अड़ रखी है। आज से तेरा नाम जगत में कोई नहीं लेगा, ना किसी के बेटा के किसी बेटी के नाम आज तक। आपके बेटी के नाम क्या रखा, कहीं रखा क्या। और रावण भी ना, है रावण के नहीं सुना है मैंने। अरे रावण तो राक्षस है, छोड़ो रावण की बात छोड़ देता हूँ, किंतु कई के नाम जो है आज तक कोई की अपने बात पर अड़ रखे। बोले नहीं रखे न रखे, मैं जो मांग लिया बस, तुम अपने आदेश पालन करो। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए गुरु वचन न जाए। है। कोई की तो कहा था, ये देखो ये उंगली कहते भरत के राज्य, दूसरी उंगली कहते राम के राज्य वनवास। उसके पहले तो शपथ कर लिया ये दूंगा, दूंगा भी नहीं, बोले हाँ दूंगा दूंगा, रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बोल। अब देने के समय आ गया तो रोना शुरू कर, थोड़ी होता है। दान देने के लिए संकल्प जब कर लिया दे दो। है कहाँ जा रही है? पानी लेना है, किसको पानी लेना है? अच्छा ये ले। चलो आइए कथा में। हाँ फिर क्या हुआ जब वो उसने कहा कि मैं तो नहीं करूंगी एकादशी, मैंने एकादशी फिकासी नहीं करते। हाँ, और वो पाँव में पड़ गए। वो पाँव में पड़ी, जैसे दशरथ महाराज कैकेयी के पैर में पड़ी। हाँ। वो मानी ही नहीं है। स्त्री हट हो जाता है ना। भाई एक बात सुना देता हूँ, इस संसार में कई हट होता है, 3 हट तो प्रधान होता है। एक होता है बाल हट होता है, छोटे बच्चे के हट होता है ना, बाल हट, भैया मुझे ये दो, देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जो बच्चा जब हट करते हैं ना बाल हट होता है। और एक होता है राज हट होता है, राजा जब निरपेक्ष होकर निर्णय लेता है उसके कहा जाता है राजहट है। कोई उसके समझाने वाले नहीं है। और एक होता है क्या क्या हट, सुन लो कान खोल दो, स्त्री हट, आप सब जानते हो, बहुत अच्छा लगा। तीसरा तो उसी का ही आएगा। स्त्री हट। अब ये स्त्री है ना, महारानी जो है, नई महारानी जो आई हुई है, नई आई है। अरे आप सुनो तब मैं कथा नहीं बताओ, मैं तो सुन रही हूँ। स्त्री हट हो गई। राजा तो पांव पड़ी नहीं, पैया में पड़ी, क्या करे। राजा जब रोने लगे, राजा के ऐसे रोना देख करके महारानी कहने लगी हाँ मैं एकादशी करूंगी, आपके सारे नियम को नियम को मैं पालन करूंगी, किंतु मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? देखो तुम्हारे एकलौता जो पुत्र धर्मांगद जो है, 16 साल के बच्चा लड़का, कितने साल? 16। देखने में बहुत सुंदर, नवयौवन, विवाह के युग को मान लिया जाए, इतने सुंदर। बोले एक काम करो आप राजा, और आपकी जो पहली ये पत्नी जो है महारानी है, क्या नाम था? सुशीला। ये दोनों है सबके सामने है हंसते हुए, आंख से एक बूंद आंसू न गिरे, और ये लेकर के क्या बोलते हैं जो लाकड़ी में काटते हैं, क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। नहीं, आरी जाता है ना, ऐसे काटा जाता है। उसके सिर से लेकर के शरीर तक पूरा काटो, हंसते हुए, आंख से आंसू नहीं आने चाहिए, आना नहीं चाहिए। अगर एक भी आंसू टपक गया तो गलत है। तो मैं एकादशी पालन करूंगी। इस कथा सुन करके उनके प्रथम जो धर्म पत्नी महारानी कर लगी, महाराज हम मान लेते हैं, किंतु आप धर्म से कभी चूकना है। धर्म मूलम ही भगवान, धर्म के मूल तो भगवान। जीवन में यही शिक्षा है, सब हट जाए किंतु हमें धर्म के छोड़ना नहीं, भगवान के छोड़ना नहीं। भाई पत्नी कहीं चले जाए, पति कहीं चले जाए, बेटा चले जाए, बेटी चले जाए, किंतु धर्म के छोड़ना नहीं है। धर्म मूलम ही भगवान, धर्म के मूल ही भगवान। धर्म पत्नी, उसी की कहता धर्म पत्नी कहा जाता है। हम कहते नहीं बड़ी ये तुम्हारे कौन है? बोले धर्म पत्नी, वास्तविक धर्म के रास्ते पर जाते उसके धर्म पत्नी कहा जाता है। ये तुम्हारे कौन? कहता है मेरा धर्म पति है, जो हमारे धर्म के लिए हमें रक्षा करते हैं। आजकल धर्म हट गया, पति और पत्नी रहेगा खाली है। देखो महारानी प्रथम पत्नी कहने लगी कि महाराज कोई बात, यहाँ तो उनके धर्मांगद उनके पुत्र कैसे है? कहने लगे पिता आप सोचिए मत है, मेरे तो मृत्यु हो जाए किंतु जगत में संरक्षण में लिखा रहेगा कि रुक्मांगद ने धर्म की स्थापना की। देखो पुत्र भी ऐसे होना चाहिए। बस राजा ने मान लिया, बड़ी सभा हुई है, हजारों लोग देखने के लिए आ गए, खड़े हो गए। धर्मांगद उनके बेटा खड़े हो गए, महारानी सुशीला
उस तरफ, और इस तरफ राजा धर्मांगद, एक रूपांगद आरी लेकर के खड़े हैं काटने के लिए। बेटा कोई पिक कर सकते हैं? आप तो सुनने से ही बात आपको हो गया महाराज क्या बोल रहे हैं, आपके बिल्कुल सारे रोंगेटे अपने आप खड़े होंगे, ऐसे तो संभव नहीं है। किंतु महाराज महारानी और धर्मांगद खड़े रहे, बिल्कुल निश्चल निडोर होकर के खड़े, सिर पर लगाया आरी के नोक जो है अत्यंत धार नोक जो है लगाया है। 1 2 3 चालू कर देंगे खाने है, और हंसते हुए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। देखो भी नहीं रो सकते है, ना भी नहीं रो सकता नहीं, बच्चा, ना मतनी, ना देखो even the kid is not allowed to cry. इतने समय के ब्रह्मा आदि देवता लोग भी सब आ गया, धर्म की कैसे करें है। ब्रह्मा इंद्र शिव बड़े बड़े देवता लोग भी ऊपर देखने के लिए आ गए। ये महाराज धर्मांग, ये महाराज रूपांगद एकादशी की महिमा और एकादशी की स्थापन करने के लिए इतना बड़ा बलिदान, अपने बेटा की बलिदान दे। देखो ब्रह्मा शिव आगे, इतने समय भगवान विष्णु है पर प्रकट हो गए। स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब उनके छोटी महारानी थी ना जो अभिषेक करी, वो भगवान विष्णु के दंडवत प्रणाम करके पीछे हट गई और हंसते कहती है महाराज काटने का जरूरत नहीं है, धर्मध्वज आप धर्म की ध्वजा आप सर्वत्र फैलाए, धर्म की पताका आप एकादशी के महात्म। मैं बताती हूँ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं माया देवी हूँ। वो जगह मैं माया देवी हूँ। ये आप सत्य के प्रतिष्ठा के लिए कैसे आप अपने पुत्र और अपने कैसे बलिदान देते हो, एकादशी के स्थापन करने के लिए क्या करते हो। हम यही प्रतीक्षा, इसी की परीक्षा करने के लिए मैं वो 16 साल की लड़की के रूप में जंगल में रो रही थी। मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं साक्षात माया देवी हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु प्रकट हुए। मैं तो विष्णु के बहिरंगा शक्ति हूँ। जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वहीं पर मैं नहीं रहती है। हे महाराज आपकी जय जयकार हो। ऐसे दूर से वो महारानी प्रणाम करके, माने छोटी रानी माया देवी है, दशभुज धारण करके स्वयं भगवान विष्णु के प्रणाम करके वो अदृश्य हो गए। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा शिव जितने देव देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, कहने लगे हे धर्मांगद, हे रूपांगद, हे सुशीला, तुम्हारी जय जयकार हो। आज से एकादशी की महिमा जगत में प्रचार हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए 7 साल से लेकर के 80 साल तक सभी लोगों के एकादशी पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो भोजन करता है वो पाप भोजन करता है, इसलिए कभी करना नहीं चाहिए। इसके अच्छी तरह से आप अमल कर लो। है मरना तो है ही है, आज नहीं कल तो मर जाओगे, 100 साल के बाद तो मरोगे है, किंतु एकादशी पालन करो। है ऐसा जो लोग एकादशी पालन करते हैं मृत्यु के पश्चात साक्षात वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और एकादशी पालन के धन संपत्ति सब कुछ आ ही जाता है, इसलिए एकादशी पालन करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय जय श्री राम। शुद्ध भक्त चरण रेणु का भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल। अब से शुद्ध भक्त मैं गला खराब है। माधवती थी
जननी जतने पालन कोरी कृष्ण बसती गोरी परम आदर बोरी भक्त चरण रेणु भजनायन दूला Hare